किसान प्रदर्शन पर संजय राउत का बयान भी सामने आया है। और संजय राउत जो कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, लगातार तंज करते हैं। उनका कहना है कि इतनी सेना आखिर क्यों लगाई गई है, क्या जलियांवाला बाग बनाने की कोशिश हो रही है, ये सवाल पूछा है। क्या मिसाइल चलाने की तैयारी है, संजय राउत ने तंज किया है। कौन से पिच टॉक की बात सरकार कर रही है? कौन सा पिच टॉक? आप क्या किसानों को अपना गुलाम मान रहे हो? आप जालियांवाला बाग करने वाले हो क्या किसानों के बारे में? जिस तरह से बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाया है, अब तो सिर्फ ये लाना बाकी है मिसाइल्स उनके ऊपर दागने के लिए। किसान क्या देशद्रोही है क्या? तो संजय राउत का ये तंज है वो हमने आपको सुनवाया। जाहिर तौर पर ये भड़काऊ और उकसावे वाला बयान जरूर हो सकता है। हालांकि जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, शिवांक आपके पीछे भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वहां पर अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। जो पूरा इंतजाम है कि सिंघू बॉर्डर के ऊपर वैसी तस्वीर नजर नहीं आए जो 2 साल पहले वहां पर नजर आई थी। लेकिन जो आम लोग हैं, मैं फिर वही सवाल पूछूंगा कि आम लोगों की परेशानी को हल करने के लिए क्या कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था? जी बिल्कुल प्रणय जी, देखिए यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। दूसरा, ये जो आम लोगों के साथ मतलब यहाँ पर ये जो पूरा सिंघू बॉर्डर है, इस पूरे सिंघू बॉर्डर को पिछले 1 हफ्ते से सील कर दिया गया था। तो गाड़ियाँ एक भी यहाँ पर ना ही हरियाणा की तरफ से दिल्ली की ओर आ पा रही हैं, ना ही दिल्ली से हरियाणा की ओर जा पा रही हैं। तो देखिए आम लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। अधिकारियों का भी मौके पर यही कहना है कि अभी उनकी पहली प्राथमिकता सुरक्षा है। अगर सुरक्षा रहेगी तो आम लोग भी अपना जो उनके रूट डाइवर्ट करे गए हैं वहां से वो जा सकते हैं। तो देखिए लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन हाँ इस रास्ते से शिवांग तस्वीरों में जरा ये भी बताइएगा कि ये कितने लेयर की सिक्योरिटी बैरिकेडिंग वहां पर की गई है और कहां पर सुरक्षा बल तैनात हैं, यानी ये कितना डिस्टेंस है जिसको कवर किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहला लेयर यहाँ पर सिंघू बॉर्डर जैसे शुरू होता है, उसके बाद से 2 लेयर सिक्योरिटी आपको दिखाई देगी, जहां पर ये कुछ लोग ऊपर खड़े हुए हैं कंक्रीट स्लैब के। ये है पहली लेयर। फिर उसके बाद तकरीबन 50-60 मीटर के चंक को खाली छोड़ दिया गया। फिर उसके पीछे क्या करा गया है कि जो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है, उसके ठीक पीछे रैपिड एक्शन फोर्स की टीम को तैनात किया गया है। और उसके पीछे जितने आप पीछे चलते जाएंगे वहां पर आपको सिक्योरिटी की लगातार चाक चौबंद लेयर्स दिखती रहेंगी। जैसे यहाँ पर फिर आप देखिए, जैसे आप रैपिड एक्शन फोर्स को जैसे पार करते हैं, उसके ठीक बाद में यहाँ पर कंक्रीट स्लैब्स लगाए गए हैं। कंक्रीट स्लैब्स के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं और 1 2 3 4 5 6 लेयर्स यहाँ पर कंक्रीट स्लैब्स की लगाई गई हैं कटीले तारों के साथ। उसके बाद बैरिकेड्स की जो यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए। शिवांग जरा ये भी साफ कीजिएगा कि क्या किसी को भी वहां से, उस तरफ से, हरियाणा की तरफ से, पंजाब की तरफ से जो सिंघू बॉर्डर से रास्ता दिल्ली को जोड़ता है, वहां पर आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही? क्या आवाजाही पूरी तरह से वहां बंद है? आवाजाही पूरे पिछले 1 हफ्ते से पूरी तरह से बंद है। सिर्फ पैदल ही लोगों को अनुमति है आने की। गाड़ियों के सहारे कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है, वो भी सर्विस लेन से। ये जो पूरा फ्लाईओवर है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी तस्वीर है फ्लाईओवर की। इस पूरे फ्लाईओवर को पिछले 1 हफ्ते से इसी तरह से ब्लॉक किया गया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस तरह से सुरक्षा के इंतजाम है। वज्र वाहन है, उसके पीछे यहाँ पर ये लोहे के टैंक्स हैं और उसके पीछे यहाँ पर बोरियों से इन टैंकर्स को ऊपर से रखा गया है, ताकि किसान किसी भी तरह से ट्रैक्टरों के सहारे ये जो पूरा सुरक्षा इंतजाम है इसके साथ छेड़खानी ना कर पाए। इसके पीछे भी तकरीबन ये 500 मीटर जाहिर तौर पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम शिवांक मिश्रा पुलिस की तरफ से किया गया है सिंघू बॉर्डर पर। और इसी तरीके की तस्वीरें अलग अलग बॉर्डर पॉइंट्स पर भी देखने को मिल रही हैं। इन तस्वीरों के साथ ही लगातार जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।